हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए RKSMBK की क्लास 6-7 की इंग्लिश की वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिसन टू योर टीचर एंड सर्किल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन में उन वर्ड्स पर सर्किल आउट करना है या फिर गोला बनाना है जो फेस्टिवल यानी त्यौहार से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वर्ड है दशहरा। दशहरा जो है खुद एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, तो फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है होली। होली भी एक फेस्टिवल है। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, तो जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो उससे हमें खुशी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फायर क्रैकर। फायर क्रैकर मीन्स फटाके, तो दीपावली पर हम फटाके चलाते हैं। फेयर। फेयर मीन्स मेला, तो हर फेस्टिव सीजन्स में अलग अलग तरीके के फेयर्स लगते हैं यानी मेले लगते हैं। एन्जॉय। जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो फेस्टिवल्स हम एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट राखी। राखी भी एक फेस्टिवल है। स्वीट्स। तो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो स्वीट्स के बिना अधूरे होते हैं, तो ये भी थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू योर टीचर एंड टेक द सेंटेंसेज दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन में हमें उन सेंटेंसेज को टिक आउट करना है, निशान लगाना है जो कि फेस्टिवल्स यानी त्यौहार से रिलेटेड है। फर्स्ट है, सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। सीमा अपनी साइकिल से ट्रेवल करके फेयर ग्राउंड यानी मेले के मैदान तक पहुंची। तो जो फेयर होते हैं वो फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं, तो ये सेंटेंस जो है फेस्टिवल की थीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। तो जो दिवाली है वो एक फेस्टिवल है, तो ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड होगा। शी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स। वह कभी भी गुस्सा हो सकती है, तो ये जो है एक नॉर्मल सेंटेंस है। नेक्स्ट है, कैन यू कम हियर प्लीज़। तो ये भी थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। तो जो ईद है वो एक फेस्टिवल है, तो ये भी थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नाउ। तो ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है कि गणेश जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। नेक्स्ट, वी सेलिब्रेटेड होली विथ आवर टीचर्स। हमने हमारे टीचर्स के साथ होली सेलिब्रेट की। तो होली जो एक फेस्टिवल है, तो ये सेंटेंस भी थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आते हैं वर्कशीट नंबर 2 की तरफ। तो इसमें हमें राइम दी गई है। Recite the given rhyme and discuss the given question with your friend, then write the answers in the given space। तो इसमें हमें जो राइम दी गई उसे रिसाइट करना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको आंसर आउट करना है। हमारी राइम है, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू विश टू थैंक। कि आप किसे थैंक करना चाहोगे, तो इसका आंसर होगा आई विश टू थैंक टू गॉड। मैं गॉड को थैंक करना चाहूँगा या चाहूँगी। वाई डू यू वॉन्ट टू थैंक देम। आप उन्हें थैंक क्यों करना चाहोगे, तो इसका आंसर होगा आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर गिविंग अस द स्वीटेस्ट वर्ड फॉर फूड एंड फॉर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन बाय गॉड। कि मैं उन्हें थैंक इसलिए करना चाहूँगा या चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें ये स्वीटेस्ट वर्ड दिया है, हमें फूड दिया है और हर उस चीज़ के लिए जो कि गॉड ने हमें। नेक्स्ट आते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 3 पर। गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। उनके हमें नाम बोलने हैं और नीचे जो स्पेस दिया गया है उसमें लिखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है वो है स्लीपर्स की यानी चप्पल की। नेक्स्ट है हैट, HAT हैट। ग्लोब, GLOBE ग्लोब। वॉच, WATCH वॉच। कैमरा, CAMERA कैमरा। हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। तो जो ये प्लस का जो साइन दिख रहा है उसके देख के हम पता लगा सकते हैं किसकी पिक्चर है, हॉस्पिटल की। नेक्स्ट है शूज़, SHOE शूज़। लैपटॉप, LAPTOP लैपटॉप। कूलर, COOLER कूलर। वाटरमेलन, WATERMELON। अलमीरा, ALMIRAH अलमीरा। नेक्स्ट है बॉटल, BOTTLE। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 4 पर। राइमिंग वर्ड्स, लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर भी हमें एक राइम दी गई है, लेकिन इसमें से हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो राइम है, सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो, पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, people on the bus stand, some sitting on the ground, people riding bikes round and round and round। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। तो यहाँ हमें जो राइम दी गई उसमें से कुछ राइमिंग वर्ड सेलेक्ट करने हैं। राइमिंग वर्ड्स मीन्स ऐसे वर्ड जिनकी जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन साउंड वो सिमिलर हो। तो फर्स्ट है वॉकिंग, पासिंग।
सेकंड है बस अस, थर्ड है ग्राउंड राउंड, फोर्थ है राइडिंग सिटिंग, फिफ्थ है सिंग सिटी। तो इनमें जिनमें जो साउंड है इनकी प्रोनाउंसिएशन वो सिमिलर है वो राइमिंग वर्ड्स हमें सेलेक्ट करके यहाँ लिखने थे। नेक्स्ट है राइट सम अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम राइम। तो राइम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फास्ट का स्लो, FAST फास्ट यानी तेज, SLOW स्लो यानी धीरे। नेक्स्ट है अप डाउन, UP अप यानी ऊपर, DOWN डाउन यानी नीचे, BACK बैक का फ्रंट, बैक यानी पीछे, फ्रंट यानी आगे, SIT सिट यानी बैठना, STAND स्टैंड यानी खड़ा होना। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको जो नीचे ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करना है। फर्स्ट है योर बैग इज़ टू, तो उसमें हम फिल करेंगे हैवी, योर बैग इज़ टू हैवी, तुम्हारा बैग बहुत भारी है। नेक्स्ट आई हैव ए नाइफ, शार्प नाइफ, SHARP शार्प यानी तेज धार वाला। फिर नेक्स्ट है हर रूम इज सो क्लीन, CLEAN क्लीन, क्लीन यानी साफ सुथरा, उसका रूम बहुत साफ सुथरा है। माई सिस्टर्स हेयर आर कर्ली, या तो हेयर्स स्ट्रेट होते हैं या फिर कर्ली, तो हमारे पास कौन सा वर्ड है, CURLY कर्ली। आई डोंट लाइक स्ट्रीट, डर्टी स्ट्रीट। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर, टीचर्स ऑलवेज हेल्प करते हैं तो इसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे हम, हेल्पफुल। महाराणा कुंभा वाज ए ग्रेट किंग। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, जो सोल्जर्स होते हैं वो ब्रेव होते हैं। द सनलाइट इज सो ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। विनू हैज़ ए ड्रेस, तो इसमें ड्रेस का कलर क्या है, RED रेड, विनू हैज़ ए ड्रेस। नेक्स्ट आते हैं हम हमारी वर्कशीट नंबर 6 पर। लिसन टू योर टीचर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ड्रॉ पिक्चर। तो इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस में जो इंस्ट्रक्शन, सैड फेस बनाना है। नेक्स्ट में 4 कप्स की ड्राइंग करनी है। नेक्स्ट में एक केक बनाना है। सबसे जो लास्ट है उसमें एक हाउस है, उसमें एक रैट की पिक्चर ड्रॉ कर। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 7 पर। मैच द गिवन पिक्चर्स विद द करेस्पॉन्डिंग सेंटेंस। तो इसमें क्या है, हमें एक साइड कुछ पिक्चर्स दी हुई और एक साइड कुछ सेंटेंस, तो जो सेंटेंसेस है उनको उनकी राइट एप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ मैच करना है। फर्स्ट है द ट्रैश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम, मेरे रूम में चारों तरफ ट्रैश फैला हुआ है। तो इसमें इसका राइट मैच क्या होगा, जो हमारी लास्ट 7 पिक्चर है उसमें एक रूम की पिक्चर है जिसमें हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। सेकंड है आई ब्लेम्ड सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच, तो मैंने सीनू को ब्लेम किया क्योंकि हम उसकी वजह से क्रिकेट मैच हार गए। तो इसका मैच जो होगा वो जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है जिसमें एक पर्सन दूसरे को फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट है आई हैव ए ब्लैक कार, तो इसका राइट मैच क्या होगा, जो हमारी 5th पिक्चर है जिसके अंदर एक ब्लैक कार शो हो रही है। नेक्स्ट है आई विल बाई ए न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर, तो इसका मैच क्या होगा कि मैंने एक नई झाड़ू खरीदी और मैं फर्श की सफाई करूँगा, तो इसका मैच होगा जो हमारी 3rd पिक्चर है जिसमें एक झाड़ू दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट, जो हमारी 6th पिक्चर है उसमें एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ ए कॉबवेब ऑन दैट वॉल, उस दीवार पर एक मकड़ी का जाला है, तो उसके लिए हमारी जो 2nd पिक्चर है जिसमें एक कॉबवेब यानी मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है वो होगा। तो नेक्स्ट है माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर, तो इसमें क्या इसकी मैच क्या होगा, 4th जो हमारी पिक्चर है जिसके अंदर एक बॉय है जिसके हाथ में झाड़ू है और वो फर्श की सफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक। तो ओलंपिक जो है वो किससे रिलेटेड होता है, दिवाली से, कलर से, गेम से या हंगरी से, किससे रिलेटेड होता है, गेम्स से। ओलंपिक में क्या होते हैं, बहुत सारे गेम्स। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट नेम फॉर द गिवन पिक्चर, तो यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है वो किसकी है, स्नेल की, शार्क की, स्विम की या स्नैक की, तो किसकी है, स्नैक की। जो हमारा 4th ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड टाइम, जो टाइम वर्ड है उसका करेक्ट राइमिंग वर्ड क्या होगा, CRIME क्राइम। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, आई रियली एंजॉयड ईटिंग द जलेबी, इट वॉज सो स्पाइसी, बिटर, डिलीशियस या एक्सपेंसिव, तो जलेबी क्या थी, डिलीशियस थी, DELICIOUS। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है ड्रॉ ए पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, तो उसमें क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है एक टेबल की और एक एप्पल की। नेक्स्ट है द अपोजिट वर्ड ऑफ सिट इज, तो सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्टैंड अप यानी खड़ा होना। मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर, द प्रिंसिपल गिव्स अस ए स्पीच, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, कदम इज रनिंग वेरी फास्ट, गौरी एंड आयुषा टॉकिंग विथ ईच अदर। तो जो ये पिक्चर दी हुई है उसके अंदर एक बॉय और गर्ल है जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट इसका सेंटेंस होगा वो होगा 4th, गौरी एंड आयुषा टॉकिंग विथ ईच अदर।
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक एट द स्काई, जब आप स्काई की तरफ देखते हो तो आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। तो उन थिंग्स के नाम बताइए जो कि आप अपने स्कूल ग्राउंड में देखते हो। तो क्या देखते हैं, ट्रीज, ग्रास, साइकिल स्टैंड। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 8, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए, उन्हें रीड करके उसका आंसर वन वर्ड में देना है। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, आई यूज इट टू राइट माई थॉट्स। तो हम अपने थॉट्स लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, पेन या पेंसिल का। तो यहाँ क्या होगा, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। आई कीप माई बुक्स इन इट, तो हम बुक्स किस में रखते हैं, बैग में, BAG, बैग। प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार होते हो तो जाते हो हॉस्पिटल, HOSPITL, हॉस्पिटल। द बस रन्स, और बस चलती है। ऑन रोड, ROAD, रोड। आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इरेजर का, ERASER, इरेजर। वी यूज दिस फॉर कॉलिंग अवर फ्रेंड्स, तो कॉल करने के लिए किसका यूज करते हैं, मोबाइल का, MOBILE, मोबाइल। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल, SCHOOL। वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, हम पानी पीते हैं बॉटल से, BOTTLE, बॉटल। दे टीच अस इन स्कूल, तो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं टीचर, TEACHER, टीचर। वी स्लीप ऑन इट, हम सोते हैं ऑन बेड, BED, बेड। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 9 पर, रिसाइट द गिवन राइम विथ योर फ्रेंड्स इन क्लास। तो इसमें राइम दी गई है जिसे रिसाइट करना है। हिप हॉप रॉक, हिप हॉप हिप, इन द फॉग आई सी फ्रॉग्स, स्टॉप ऑन ए लॉग विथ ए हिप हॉप हिप, सिटिंग ऑन ए रॉक आई सी फॉर फ्रॉग्स ऑन द रॉक। हिप हॉप हिप, नाउ इट्स हॉट, आई सी फ्रॉग्स जंप ऑफ देयर स्पॉट विथ ए हिप हॉप हिप, हॉपिंग ऑफ ए लॉग देयर आर नो फ्रॉग्स ऑन द रॉक। तो ये देखिए, ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग, तो इसमें क्या करना है आपको, एक लॉग या लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर 4 फ्रॉग्स को ड्रॉ करना है। ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए रॉक, तो इसमें एक रॉक पर आपको 4 फ्रॉग्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है, नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट देयर आंसर। तो इसमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको डिस्कस करना है, और ये जो स्पेस दिया गया है उनमें उनके आंसर्स फिल करने हैं। फर्स्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। तो इसमें आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं राइम से और उन्हें लिखना है। फर्स्ट राइमिंग वर्ड हो जाएंगे फॉग, लॉग, FOG, फॉग, LOG, लॉग। नेक्स्ट हो जाएगा हॉट, स्पॉट, HOT, हॉट, SPOT, स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक। तो इसका आंसर होगा 4 फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, रॉक पर 4 फ्रॉग्स थे। वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, फ्रॉग्स ने जंप, रॉक के ऊपर जंप करना क्यों शुरू किया। तो फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, जम्प्ड ऑफ द रॉक बिकॉज द रॉक इज हॉट, क्योंकि जो रॉक थी वो हॉट हो गई थी। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट। तो किस सीजन में आपको फ्रॉग्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इन रेनी सीजन वी सी द फ्रॉग्स मोस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी वर्कशीट नंबर 10, फिल प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेंटेंसेस हैं, उनमें ब्लैंक्स देके उनमें हमें अप्रोप्राइट प्रीपोजिशन को फिल करना है। फर्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, बिटवीन यानी बीच में, जो 2 थिंग्स के बीच में बात आती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं बिटवीन। एंड जब मोर देन 2 थिंग्स के बीच में बात आती है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, अमंग का। द कैट वॉज सिटिंग ब्लैंक द अदर एनिमल्स, तो इसमें क्या आएगा, अमंग आएगा, क्योंकि कैट जो है बहुत सारे एनिमल्स के बीच में बैठी है। नेक्स्ट है पुलिस वॉज रनिंग ब्लैंक द थिप, इसमें आफ्टर आएगा क्योंकि पुलिस जो है चोर के पीछे भाग रही है। नेक्स्ट है द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक 11 स्टूडेंट्स, जो फ्रूट्स हैं वो 11 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, अमंग। स्टूडेंट शुड कॉम देयर हेयर ब्लैंक दे गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स को अपने हेयर कॉम करने चाहिए स्कूल जाने से पहले, तो हम यूज़ करेंगे बिफोर का। नेक्स्ट है वियर क्लीन क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग ए बाथ, तो बाथ लेने के बाद में हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तो आफ्टर आएगा इसमें। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लासरूम, क्लासरूम को छोड़ने से पहले स्विच ऑफ करनी चाहिए लाइट्स और फैन को, तो के पहले है तो इसमें क्या यूज़ होगा, बिफोर। द बैंक इज़ ओपन 10 AM एंड 5 PM, बैंक जो है 10 AM और 5 PM के बीच में ओपन रहती है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, बिटवीन का। द फाइनल मैच वॉज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसमें यूज़ होगा बिटवीन का, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट है वी शुड वॉश फ्रूट्स ईटिंग दैम बिफोर ईटिंग दैम, फ्रूट्स खाने से पहले हमें वॉश करना चाहिए फ्रूट्स को।
रीता इज सिटिंग पायल एंड मीना, बिटवीन पायल एंड मीना। रीता है वो पायल और मीना के बीच में बैठी है। आई वॉश माई हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट, तो क्या होगा, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट आई शुड वॉश माई हैंड्स। नेक्स्ट आती है हमारी वर्कशीट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई है जिनको सुनना है और उन्हें सर्किल आउट करना है। फर्स्ट है स्टैंड अप, नेक्स्ट सेकंड है सिट डाउन, सिट डाउन यानी बैठना। नेक्स्ट थर्ड है टच योर एल्बो यानी अपनी कोहनी को छुओ। नेक्स्ट है ब्लिंक योर आइज यानी अपनी आंखों को झपकाओ। नेक्स्ट है रेज योर हैंड्स, अपना हाथ ऊपर उठाओ। नेक्स्ट है टच योर हेड, अपने सर को छुओ। सेकंड क्वेश्चन है, लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड द सेंटेंसेस एंड कमांड्स एंड देन राइट अप्रोप्राइट कमांड इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ कमांड दी गई है। जंप, जंप यानी कूदना। रन, रन यानी भागना। बो डाउन यानी नीचे झुकना। रेज योर हैंड यानी अपना हाथ उठाना। फर्स्ट है, रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, रोहन को पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तो उसके लिए रोहन को क्या करना होगा, रन। तो उसके लिए रोहन को भागना होगा, तो उसकी कमांड क्या होगी, रन, RUN, रन। नेक्स्ट है, रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। तो रीमा को क्लास में क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए उसको कौन सी कमांड फॉलो करनी होगी, रेज योर हैंड यानी अपना हाथ ऊपर उठाओ। नेक्स्ट है, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। तो सविता ने कुछ पेजेस गिरा दिए, तो उसके लिए उसे झुकना पड़ेगा, और झुकने के लिए क्या कमांड होगी, VOWDOWN, बो डाउन। नेक्स्ट है, वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। वरुण को अपने रास्ते में एक पडल मिली, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसे पार करने के लिए कूदना होगा। तो कूदने के लिए कमांड कौन सी होगी, JUMP, जंप। नेक्स्ट आती है हमारी वर्कशीट नंबर 12। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर्स। तो यहाँ पर आमेर फोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आमेर फोर्ट is one of the famous forts in India. It is 11 kilometers away from Jaipur and is situated on a hill. It is a popular tourist destination. It is also known as Amer Palace. Raja Man Singh ruled here. There are many buildings inside the fort like Sukh Mahal, Sheesh Mahal and Diwane-Am, etc. There are many shops inside the fort selling local handicrafts and souvenirs. There is a beautiful lake near it which makes the fort look even more beautiful. तो ये जो थी आमेर फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अराउंड जो भी फोर्ट्स है उनका नेम लिखें। तो कुछ आंसर होगा, जैसे कुचामन फोर्ट, नागौर फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट। नेक्स्ट आता है, इफ़ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर आप कहीं फोर्ट में जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आई विल फर्स्ट क्लिक फोटोग्राफ्स, कि सबसे पहले हम फोटोग्राफ्स खींचेंगे। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए वर्ड सोवेनियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज़ ए वर्ड सोवेनियर गिवन इन द पैसेज, डिस्कस इट मीनिंग विद योर टीचर एंड राइट हियर। तो हमारे पास एक जो इन्फॉर्मेशन दी थी आमेर फोर्ट की, उस पैसेज में एक वर्ड था सोवेनियर। तो उसका मतलब क्या होता है, समथिंग यू बाई और कीप टू हेल्प यू रिमेंबर ए पर्सन, प्लेस, हॉलीडे और स्पेशल इवेंट। तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं या फिर अपने पास रखते हैं, जो हमें हमारी हेल्प करती है किसी भी पर्सन को, प्लेस को, हॉलीडे को, या फिर कोई स्पेशल इवेंट होता है उसको रिमेंबर करने के लिए। तो इसको सिंपली हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर के तौर पर। नेक्स्ट आती है हमारी वर्कशीट नंबर 13। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स, ऑब्जेक्ट, पीपल एज पॉसिबल। तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्कशीट में एक पिक्चर दी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे पर्सनस है, ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स है। तो उसमें से जो भी हम देख सकते हैं उनकी स्पेलिंग हमें यहाँ नीचे लिखनी है। तो जैसे इसमें मैन है, विमेन है, चिल्ड्रन है, ट्री है, एक कैट है, रैट है, डॉग है, क्रो है, बॉय है, गर्ल, फ्रूट सेलर जो कि फ्रूट्स बेच रहा है, फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, एप्पल, एक वेजिटेबल सेलर है जो वेजिटेबल्स बेच रहा है जैसे चिली, अनियन, पोटैटो, कैरेट, और जो एक फ़िश सेलर है जो फिशेस बेच रही है। यहाँ पे एक टेम्पल है, हाउस है, शॉपकीपर है, पैरट है, स्पैरो है, शॉप है, कार्ट है, फ्लोरिस्ट है जो कि फूल की मालाएं बेच रहा है। तो ऐसी बहुत सारी थिंग्स है जो कि हम पिक्चर में देख सकते हैं और उनको यहाँ नीचे लिख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 14। रिसाइट द गिवन राइम विथ एक्शंस एंड लेबल द गिवन पिक्चर। तो यहाँ जो राइम दी गई है उसे रिसाइट करना है एक्शंस के साथ में, और जो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है उनको लेबल आउट करना है। तो हमारी राइम है, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, मेक द रूम अनटाइडी, पिक देम अप, थ्रो देम इन द डस्टबिन। कि जो रूम है उसमें फ्लोर पर बहुत सारे पेपर्स बिखरे पड़े हैं, तो रूम को साफ करो, अनटाइडी करो, पेपर्स को उठाओ, उन्होंने डस्टबिन में डालो।
तो हमारी फर्स्ट पिक्चर है DOOR डोर, सेकंड है टेलीविजन TELEVISION टेलीविजन, थर्ड है डस्टबिन DUSTBIN डस्टबिन, फोर्थ है पेपर PAPER पेपर, नेक्स्ट है बॉय BOY बॉय, सिक्स्थ है टेबल TABLE टेबल, सेवन्थ है शर्ट SHIRT शर्ट, एट्थ है ब्लैंकेट BLANKET ब्लैंकेट, नाइन्थ है पिलो PILLOW पिलो, टेंथ है वार्ड्रोब या फिर अलमीरा WARDROBE वार्ड्रोब। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। तो फार्म्स में क्रॉप्स कौन ग्रो करता है? टेलर, टीचर, फार्मर या मैजिशियन। कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस पिज्जा ब्लैंक गीता एंड रवि। गीता और रवि के बीच में। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। तो फार्म्स में क्रॉप्स कौन ग्रो करता है? टेलर, टीचर, फार्मर या मैजिशियन। कौन ग्रो करता है? फार्मर्स। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस पिज्जा ब्लैंक गीता एंड रवि। गीता और रवि के बीच में इस पिज्जा को डिवाइड करो। तो बीच में के लिए क्या यूज करते हैं हम? बिटवीन BETWEEN बिटवीन। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? सिट डाउन बैठना होगा, वॉक स्लो धीरे चलना होगा, मेक ए लाइन बनानी होगी, और फिर हरी अप जल्दी करना होगा। तो क्या करना होगा? जल्दी करना होगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे? हरी अप HURRYUP अप। नेक्स्ट है, टिक द ऑप्शन दैट यू डोंट सी इन द गिवन पिक्चर। तो हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? एक गर्ल है जो फ्लावर्स को या प्लांट्स को पानी दे रही है। तो उसमें कौन सी पिक्चर नहीं है? मून की, गर्ल की, बटरफ्लाई की, ट्री की। तो उसमें गर्ल भी है, ट्री भी है, बटरफ्लाईज भी है। तो मून नहीं है क्योंकि ये डे की पिक्चर और डे में सन होता है ना कि मून। नेक्स्ट, रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 5 and 6। रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे। लिटिल पलक वॉन्ट्स टू प्ले, कम अगेन सम अदर डे। तो इसमें जो एक लिटिल गर्ल है पलक, वो रेन को बोल रही है रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे। तो उस क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन्स। जो राइम में गो अवे वर्ड दिया है उसका मीन क्या? तो उसका मीन है टू डिसअपियर और लीव, मतलब अदृश्य होना या चले जाना। 6 क्वेश्चन है, व्हाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे। कि पलक क्यों चाहती है कि रेन चली जाए? बिकॉज पलक वांट्स टू प्ले, क्योंकि पलक खेलना चाहती है। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 7 and 8। Raju has a dog named Tim. On Monday, Raju left the gate open and Tim got out. He was lost. Raju looked for Tim behind his home and at the park, but he was not there. Raju found Tim in the playground of his school. Raju was very happy and he hugged Tim. तो इसमें एक बॉय है राजू, उसके पास डॉग है टिम। उसका डॉग जो है वो गुम हो जाता है और उसे हर जगह ढूंढता है और लास्ट में से प्लेग्राउंड में, इसके स्कूल में के प्लेग्राउंड में मिलता है वो। तो क्वेश्चन है 7, व्हाट हैपेंड ऑन मंडे। तो मंडे को क्या हुआ था? ऑन मंडे राजू लॉस्ट हिज डॉग। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम। तो जब टिम गुम हो गया था तो राजू ने टिम को कहाँ कहाँ ढूंढा था? फर्स्ट प्लेस तो था उसका होम और सेकंड प्लेस क्या था? एट द पार्क। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट क्लास 6 to 7 इंग्लिश की वर्कशीट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारा वर्कशीट सॉल्व कराने का पैटर्न अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू।